press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल रविशंकर क्लासेस। सरस्वती पूजा के कारण हम वीडियो नहीं डाले थे, पूजा था, कल विसर्जन हो गया तो आज फ्री हो गया। आज से मेरा ट्यूशन भी चालू हो गया और ऑनलाइन जो हम पढ़ाते हैं वो भी चालू कर दिए। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो जॉइंट वेंचर का है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये हम दोनों बनाएंगे, लेकिन दोनों का वीडियो अलग अलग जाएगा। 3 का अलग वीडियो होगा, 4 का अलग वीडियो होगा। ये बोर्ड में हम क्वेश्चन लिखे रखें। ये जो टॉपिक आप लोग आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यह है व्हेन ओनली वन कोवेंचर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब एक कोवेंचर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा, बाकी लोग मेंटेन नहीं करेगा। तो जो मेंटेन करेगा हमको एंट्री सिर्फ उसी के बुक में लिखना है, बाकी बुक में एंट्री नहीं लिखना है, ठीक है। और सबसे दूसरी बात, अगर जो कोवेंचर अकाउंट मेंटेन कर रहा है अगर वो कैश कंट्रीब्यूट करता है तो उसका एंट्री हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसको अपना करना नहीं है, दूसरों का मेंटेन करना है। जैसे दोनों और साथ में 2-3 कोवेंचर जो है उसका मेंटेन करेगा, अपना जो लेना देना उसका मेंटेन वो नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं। ये वो जैसे हम पढ़ाए तो पहले भी बताया था जॉइंट वेंचर में कि 3 सेट 4 सेट पढ़ाना है। सिंगल सेट ऑफ बुक, ईच सेट ऑफ बुक, सेपरेट सेट ऑफ बुक और मेमोरेंडम। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम कंप्लीट कर दिए, अंडर राइटिंग कमीशन तक था। आज हम पढ़ा रहे हैं सिंगल सेट ऑफ बुक और व्हेन ओनली वन कोवेंचर मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग के पास बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम SM शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम SM शुक्ला, ध्यान दीजिएगा ना। ABC एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ घी एट जॉइंट रिस्क। ABC तीनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग घी बेचेंगे जॉइंट रिस्क में, ठीक है। अच्छा, द वर्क जॉइंट वेंचर वाज डिप्यूटेड टू C। इस काम को देखने के लिए C को अपॉइंट किया गया, भाई तुम सारा काम देखो, ठीक है। एंड इट वाज डिसाइडेड टू पे हिम अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल। और ये डिसाइड किया गया कि उसको सेल पे कमीशन कितना देंगे, 10%। A एंड B ईच रेमिटेड ₹1,50,000 टू C। A और B दोनों मिलकर क्या किया, 1.5 लाख रुपया C को भेज दिया। C क्या किया, C टुक आउट घी वर्थ ₹1,20,000 फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। C क्या किया, अपने स्टॉक में से 1,20,000 का घी लगाया और बाजार से 3 लाख का घी खरीदा। सेल ऑफ घी रियलाइज 6,30,000। पूरा घी को कितना बेच दिया, 6,30,000 में। और इस बेचने में या खरीदने में जो खर्चा हुआ C का वो था 30,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर में डिफेक्ट है, हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जर्नल एंट्री लिखते हैं, इसमें हम एंट्री लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A। जर्नल सिर्फ A मेंटेन करेगा इन द बुक्स ऑफ A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा है कि दोनों मिलकर 1.5 लाख रुपया लगाया। तो पहला लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, B से कितना पैसा लिया, 1.5 लाख, टू B 1,50,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम B। ये पैसा लेके किसको भेज दिया, C को भेज दिया, भेजने का कोई एंट्री नहीं होगा, है ना। दूसरा क्या बोला है कि C टुक द घी वर्थ 1,20,000 फ्रॉम ओन स्टॉक। C क्या किया, अपना स्टॉक में से कितना घी दिया, 1,20,000 का। तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू C बीइंग घी सप्लाइड फ्रॉम बाय C फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। अपना स्टॉक में से कितना घी सप्लाई किया, 1,20,000 का। ये लिख देंगे 1,20,000। तीसरा में क्या बोला है कि 3 लाख का घी बाजार से खरीदा। तो थर्ड में लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत कोई बैंक भी लिखता है, बैंक भी लिख सकते हैं ना। बीइंग घी परचेस फॉर जॉइंट वेंचर। ठीक है। फिर क्या बोला है कि देखिए बोला टोटल घी कितना में सेल कर दिया, 6,30,000 में। तो 4 लिखे कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर बीइंग घी सोल्ड फॉर कैश ऑन जॉइंट वेंचर 6,30,000। फिर क्या बोला है कि उसका खर्चा कितना हुआ, C का 30,000। तो यहाँ लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
टू सी बीइंग एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड बाय सी 30,000। फिर देखिए सी को कितना कमीशन देना है 10% से। वो लोग इसी जगह में क्या किया, कमीशन को जॉइंट वेंचर टू कैश कर दिया। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अकाउंटिंग के नियम के विरुद्ध नहीं जाना है, तो हम लोग करेंगे जॉइंट वेंचर टू सी, तो बीइंग 10% कमीशन ऑन सेल्स पेबल टू सी, तो हो गया 10% कितना 6,30,000 10% 63,000। ये लिख दीजिए आराम से, नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए 6,30,000 का 10% ये निकाल दिए 63,000, ये हम लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ आ जाएंगे, अकाउंट खोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक खोलेंगे बीज अकाउंट, चाहते तो हम कंबाइंड भी खोल सकते हैं, अलग अलग खोल रहे हैं ना। और एक खोलेंगे सीज अकाउंट, एक साथ भी हम लोग खोल सकते हैं, जैसे पार्टनर्स के कैपिटल खोलते हैं उस तरह इसको भी हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। आप देखिए सबसे पहला एंट्री देखिए क्या लिखा है, जॉइंट वेंचर टू सी, तो लिखिए टू सी 1,20,000। फिर देखिए जॉइंट वेंचर टू कैश, एकदम आसान क्वेश्चन है, टू कैश अकाउंट 3 लाख। फिर अरे क्या कर दिया हमने, फिर जॉइंट वेंचर टू सी कितना खर्चा किया 30,000। सेल कितना किया बाई कैश 6,30,000। और सी को कितना कमीशन देना 63,000। टू सीज अकाउंट देखिए इसी जगह जो किया ना लोग, इस टू सी को लोग टू कैश बोल के कन्वर्ट किया, हम लोग सी के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया कमीशन, ये हो गया एक्सपेंसेस सी का। ठीक, अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे, चाहते तो हम भी आंसर मिला सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से मिलाना ठीक नहीं लगता है। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, 6,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 3 लाख माइनस 93, 30,000 माइनस 4,20,000 माइनस 93,000, 1,17,000। तो टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू, देखिए ए का नाम नहीं लिखेगा, जगह लिखे PLBC, कितना हो गया 1,17,000। सर PL क्यों लिखे, PL इसलिए लिखेगी जिसका बुक में एंट्री करें उसका नाम तो आएगा नहीं, इसलिए ए का जो हिस्सा है उसको लोग PL में ट्रांसफ़र करेंगे। और इक्वल पार्टनर है, कितना हो गया 39,000। इसका एक एंट्री कर देंगे हम लोग यहाँ पर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट टू बीज अकाउंट टू सीज अकाउंट। ये 1,17,000 का प्रॉफिट को तीनों बांट दीजिए, 39,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू को वेंचर्स अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बी का अकाउंट खोलेंगे। तो ये बी का नाम कहाँ यहाँ पर है, तो बी का ऑपोजिट में कैश है, तो बाई कैश कर दीजिए। और बी का नाम कहाँ नजर आ रहा है, देखिए 1,50,000, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, सीधा यहाँ पर है। तो बाई जॉइंट वेंचर कीजिए, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाई जॉइंट वेंचर आराम से यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए 39,000। तो देखिए बी का रेमिटेंस है 1,89,000, ये आ गया। तो लिख दिए 1,89,000, बी को पेमेंट कर दीजिए टू कैश अकाउंट 1,89,000। तो एक एंट्री आप लोग चाहते यहाँ कर सकते हैं, बीज डेबिट, या तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे हम, टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू बी, ये हो गया 1,89,000। अब उसी हिसाब से हम लोग सी का करेंगे। देखिए सी का जब करेंगे, कहाँ कहाँ सी का नाम है, यहाँ पर है, तो लिखिए बाई जॉइंट वेंचर 1,20,000। फिर यहाँ नाम नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, तो बाई जॉइंट वेंचर कीजिए 30,000। फिर यहाँ देखिए बाई जॉइंट वेंचर कीजिए 63,000।
फिर आ कीजिए बाई जॉइंट वेंचर 39,000 प्रॉफिट का। तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे, 1,20,000, 30,000, 63, 39,000 कितना हो गया 2,52,000। देखिए 500 में दिया 1,89,000, तो कैसे 1,89,000 आ रहा है वो भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कहाँ जगह है, जैसे 1,89,000 आ रहा है ना, इस जगह में देखिए जैसे 1,89,000 आ रहा है मेरे हिसाब, उसके हिसाब से हम कमीशन इसमें जोड़ दिए 63,000, जो सी को देना है। तो कितना आ रहा है 2,53,000। तो ये अगर हम 63,000 हटा देंगे तो आंसर मेरा बुक के साथ मैच करेगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, जो नियम है हम उसी में करेंगे। टू कैश अकाउंट 2,52,000, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि कमीशन उसको दे दिया गया, देना है लिखा है ना, पेएबल है। तो क्या करेंगे फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग सीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being final settlement made with C 2,52,000। यह बना दिए क्वेश्चन नंबर 3। चाहते तो इसको दूसरे मोड से भी बना सकते थे, लेकिन हम जो ईजीएस्ट वे है उससे बना दिए। तो चलिए इसको आप लोग देखिए, समझिए, अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।